नमस्कार, आपका नए और प्रेस वीडियो में हार्दिक स्वागत है। सभी पेंशनर्स, केंद्रीय कर्मचारियों व राज्य कर्मचारियों के लिए सरकार से आज DA/DR में बढ़ोतरी पर बड़ी खुशखबरी आई है। जी हाँ, इसके साथ ही सैलरी व पेंशन में एक साथ बढ़ोतरी पर फैसला आ चुका है, जिसकी पूरी जानकारी आपको सबसे पहले इस वीडियो में देखने को मिलेगी। तो बने रहा आप वीडियो को लास्ट तक और जाने इस बड़ी खबर को सबसे पहले। इससे पहले अगर आपने अभी तक भी इस वीडियो पर एक लाइक नहीं किया तो एक लाइक कर दीजिए, क्योंकि आपका एक लाइक ही हमारी मेहनत का फल होता है। वही चैनल को भी फ्री में सब्सक्राइब नहीं किया और सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आगे भी आपको कर्मचारियों व पेंशनर से जुड़ी हर एक लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले देखने को मिलती रहे। तो चलिए बढ़ते हैं खबरों में आगे। आपको बता दें कि DA में बढ़ोतरी से जुड़ी खबर को जानने से पहले आप सभी कर्मचारियों के लिए एक और बड़ी खबर है, जिसको भी आप सभी को जानना बहुत ज़रूरी है। तो पहले जान लेते हैं महत्वपूर्ण खबर को, उसके बाद आपको DA से जुड़ी खबर दी जाएगी। जी हाँ, आपको बता दें कि कर्मचारियों को 5 की जगह हफ्ते में 4 दिन करना होगा काम, 3 दिन मिलेगी छुट्टी। क्या मोदी सरकार बदलेगी नियम? जी हाँ, आपको बता दें कि देश में बन रहे नए श्रम कानूनों के तहत आने वाले दिनों में हफ्ते में 3 दिन छुट्टी का प्रावधान संभव है। श्रम मंत्रालय के मुताबिक केंद्र सरकार हफ्ते में 4 कामकाजी दिन और उसके साथ 3 दिन वेतनिक छुट्टी का विकल्प दे सकता है। सरकार नए लेबर कोड में नियमों को 1 अप्रैल से लागू करना चाहती थी, लेकिन राज्यों की तैयारी न होने और कंपनियों को HR पॉलिसी बदलने के लिए अधिक समय देने के लिए इन्हें फिलहाल टाल दिया गया है। 5 दिन से घट सकता है काम का दिन। जी आपको बता दें कि नए लेबर कोड में नियमों में ये विकल्प भी रखा जाएगा, जिस पर कंपनी और कर्मचारी आपसी सहमति से फैसला ले सकते हैं। नए नियमों के तहत सरकार ने काम के घंटों को बढ़ाकर 12 तक करने को शामिल किया है। काम करने के घंटों के हफ्ते में अधिकतम सीमा 48 है। ऐसे में कामकाजी दिनों का दायरा 5 से घट सकता है। वही आपको बता दें कि EPF के नए नियम। जी हाँ, आपको बता दें कि EPF पर टैक्स लगाने को लेकर बजट में हुए ऐलान पर और जानकारी देते हुए श्रम सचिव ने कहा कि इसमें 2.5 लाख रुपए से ज़्यादा निवेश होने के लिए टैक्स सिर्फ कर्मचारी के योगदान पर लगेगा। कंपनी की तरफ से होने वाला अंशदान इसके दायरे में नहीं आएगा या उस पर कोई बोझ नहीं पड़ेगा। साथ ही छूट के लिए EPF और PPF भी नहीं जोड़ा जा सकता। ज़्यादा वेतन पाने वाले लोगों की तरफ से होने वाले बड़े निवेश और ब्याज पर खर्च बढ़ने की वजह से सरकार ने ये फैसला लिया है। श्रम मंत्रालय के मुताबिक 6 करोड़ में से सिर्फ 1,23,000 अंशधारक पर ही इन नए नियमों का असर होगा। EPF पेंशन में बढ़ोतरी का प्रस्ताव नहीं। जी आपको बता दें कि वही न्यूनतम EPF पेंशन में बढ़ोतरी के सवाल पर श्रम सचिव ने कहा कि इस बारे में कोई प्रस्ताव वित्त मंत्रालय को भेजा ही नहीं गया था। जो प्रस्ताव श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने भेजे थे, केंद्रीय बजट में शामिल कर लिया गया है। श्रमिक संगठन लंबे समय से EPF की मासिक न्यूनतम पेंशन बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। उनका तर्क है कि सामाजिक सुरक्षा के नाम पर सरकार न्यूनतम 2,000 रुपये से अधिक पेंशन मासिक रूप से दे रही है, जबकि EPF के अंशधारकों को अंश का भुगतान करने के बावजूद इससे बहुत कम पेंशन मिल रही है। जल्द लागू हो सकते हैं नियम। जी आपको बता दें, सरकार को 1 अप्रैल से लेबर कोड नियमों को लागू करना था, लेकिन इन्हें टाल दिया गया है। राज्य सरकारों ने नियमों को अभी फाइनल नहीं किया है, जिसके कारण इन्हें टाल दिया गया है। लेबर कोड टालने का फैसला इसलिए भी लिया गया है ताकि कंपनियों को सैलरी स्ट्रक्चर और HR पॉलिसी बदलने के लिए समय मिल जाए, क्योंकि इन नियमों के कंपनियों की कर्मचारी लागत बढ़ जाएगी। सीनियर श्रम मंत्रालय के अधिकारियों के मुताबिक लेबर कोड को कुछ समय के लिए टाल दिया गया है। सरकार चाहती है केंद्र के साथ कम से कम कुछ औद्योगिक राज्य लेबर कोड के नियमों को नोटिफाई करे, ताकि कोई भी कानूनी परेशानी न हो। हालांकि ऐसी उम्मीद है कि इन्हें जल्द लागू किया जा सकता है। वही अगली बड़ी खबर आपको बता दें कि केंद्रीय कर्मचारी पेंशनर्स का DA/DR बढ़कर हो जाएगा 28%। जी हाँ, सैलरी पेंशन दोनों में होगा इजाफा। जी हाँ, आपको बता दें कि लाखों केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनर्स को अपने रुके हुए महंगाई भत्ता DA और DR का इंतजार है। हालांकि सरकार संसद में कह चुकी है कि 1 जुलाई 2021 से यह फिर से शुरू कर दिया जाएगा। 1 जुलाई से मिलेगा रुका हुआ महंगाई भत्ता। आपको बता दें कि मोदी सरकार ने कोरोना महामारी को देखते हुए केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनर्स का 1 जनवरी 2020, 1 जुलाई 2020 और 1 जनवरी 2021 का DA और DR रोक दिया था। अब सरकार ने साफ कर दिया है कि
1 जुलाई 2021 ने रिवाइज दरों पर वापस शुरू कर दिया जाएगा, जो कि 50 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और 65 लाख पेंशनर्स के लिए बड़ी राहत की खबर है। मीडिया रिपोर्ट में छपी खबरों के मुताबिक अभी कर्मचारियों को 17% की दर से DA/DR मिलता है, वो बढ़कर 28% हो सकता है। डीए में बढ़ोतरी का भी मिलेगा फायदा। जी आपको बता दें कि पिछले महीने ही वित्त राज्य मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने राज्यसभा में एक लिखित जवाब में बताया था कि 1 जुलाई से केंद्र सरकार के सभी कर्मचारियों को डीए का पूरा फायदा मिलेगा। उन्हें जनवरी से जून 2021 तक के लिए फ्रीज किए गए डीए के साथ इसमें हुई बढ़ोतरी का भी लाभ मिलेगा। 28% डीए हो सकता है। जी आपको बता दें कि मीडिया रिपोर्ट में छपी खबर के मुताबिक AICPI और इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के ताज़ा आंकड़ों में बताया गया है कि जनवरी से जून 2021 की अवधि के लिए कम से कम 4% डीए बढ़ोतरी का अनुमान है। ऐसी उम्मीद की जा सकती है कि जनवरी से जून 2020 के लिए 3% डीए और जुलाई से दिसंबर 2020 के लिए घोषित 4% डीए को भी केंद्रीय कर्मचारियों के मौजूदा डीए में जोड़ दिया जाए, जो कि अभी 17% है, यानी कुल 24% डीए हो जाएगा। पिछले साल भी कैबिनेट ने डीए में 4% बढ़ोतरी पर हामी भरी थी, यानी कुल 28% डीए हो सकता है। फैमिली पेंशन में भी हुई बढ़ोतरी। जी आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने कुछ दिनों पहले सरकारी पेंशन धारकों के लिए फैमिली पेंशन की अधिकतम सीमा को बढ़ाने की घोषणा की थी। केंद्र सरकार ने फैमिली पेंशन की अधिकतम सीमा में लगभग 2.5 गुना तक की बढ़ोतरी की है। अभी तक फैमिली पेंशन की अधिकतम सीमा 45,000 रुपये प्रति माह है, अब इसे बढ़ाकर अब 1,25,000 रुपये प्रति माह कर दिया गया है। पीए में भी होगा इजाफा। जी आपको बता दें कि डीए की बहाली के बाद केंद्रीय कर्मचारियों का प्रोविडेंट फंड पीएफ भी बढ़ेगा। ध्यान देने वाली बात यह है कि केंद्रीय कर्मचारियों का पीएफ योगदान का कैलकुलेशन बेसिक सैलरी प्लस डीए के फॉर्मूले से हो गए हैं। वही अगली बड़ी खबर आपको बता दें कि जून 2021 तक नहीं होगा रेल कर्मचारियों का तबादला। 3 महीने तक पद पर बने रहेंगे सभी सरकारी कर्मचारी। जी आपको बता दें कि भारतीय रेलवे ने कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों के बीच एक बड़ा फैसला लिया है। रेलवे बोर्ड ने अपने कर्मचारी ट्रांसफर पर रोक की अवधि बढ़ा दी है। अब अगले 3 महीने तक कर्मचारी अपने पद पर बने रहेंगे। इसके बाद हालात की समीक्षा के बाद आगे कोई फैसला लिया जाएगा। रेलवे के इस फैसले से कर्मचारी संगठन भी खुश है। पिछले साल मई में रेलवे बोर्ड ने कर्मचारी तबादले पर रोक लगाने का फैसला किया था कि अवधि 31 मार्च को समाप्त हो रही है, लेकिन कोविड-19 महामारी अभी भी बरकरार स्थिति को देखते हुए ऑल इंडिया रेलवेमैन्स फेडरेशन और नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडियन रेलवेमैन ने रेलवे बोर्ड से ट्रांसफर पर रोक की अवधि बढ़ाने की मांग की थी। उनका कहना था कोरोना संक्रमण का खतरा अभी टला नहीं है। कई राज्यों में पहले की तुलना में ज़्यादा मामले सामने आ रहे हैं। इस स्थिति में कर्मचारियों का तबादला करना उचित नहीं है। 4 साल एक पद पर रहते हैं कर्मचारी। जी आपको बता दें कि उनकी मांग और स्थिति की समीक्षा करने के बाद रेलवे बोर्ड ने निर्णय लिया है। इस मामले में कर्मचारी संगठनों का कहना है कि रेल प्रशासन का यह सही कदम है। स्थिति सुधरने तक इसे लागू रखने की जरूरत है। बता दें कि रेलवे के वाणिज्य विभाग में टिकट घर, कंप्यूटरीकृत आरक्षण, पार्सल आदि कार्यालयों में तैनात कर्मचारियों को एक सीट पर 4 साल से अधिक नहीं रखा जाता है। इसी तरह यांत्रिक, बिजली, लेखा व अन्य विभागों में संवेदनशील पदों पर तैनात कर्मचारियों को भी 4 वर्ष के बाद तबादलों का नियम है। कार्मिक विभाग प्रत्येक वर्ष संवेदनशील पदों पर तैनात कर्मचारियों को तबादले की सूची जारी करता है। तो ये थी आपके लिए आज की सबसे लेटेस्ट बड़ी खबरें जो हमने सबसे पहले आप तक पहुँचाई है। आई होप कि आपको आज की हमारी तीनों लेटेस्ट खबरें पसंद आएगी। इस वीडियो पर ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आपके मिलने वालों के पास जरूर शेयर करना।